नेचर ट्रेनिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। मैंने बच्चों आपको मूर्त ज्ञान करवा दिया था। मूर्त ज्ञान में हमने बताया था कि प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को आदि को हम देखते हैं, उसके आधार पर हम जो ज्ञान गेन करते हैं, जो ज्ञान हम लेते हैं अपने मस्तिष्क के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? मूर्त ज्ञान। आज हम अमूर्त ज्ञान के बारे में समझेंगे कि अमूर्त ज्ञान क्या है। तो मूर्त ज्ञान में तो हम प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देख करके समझ रहे थे, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष रूप से चीजें दिखाई दे रही थी। लेकिन अमूर्त ज्ञान क्या है? किसी वस्तु प्रत्यय से संबंधित है और ये किसी स्थान विशेष या किसी भी समय विशेष से संबंधित नहीं है। ये एक विचार है, यानी कि कुछ शब्दों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि जैसे दया, तो दया किसी व्यक्ति को देख करके अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह व्यक्ति दयालु है, वह नैतिकता के कर्तव्यों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम किसी व्यक्ति को जब ये देख करके ये पता नहीं चलता है हमें कि उस व्यक्ति में कितना गुस्सा है, कितनी नैतिकता है, कितनी दयालु भावना है, तो उस व्यक्ति को जब हम उपयोग में लेते हैं या उस व्यक्ति से जब हम संबंधित होते हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति में किस तरह के गुण और अवगुण है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, अपने कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया मूर्त ज्ञान के अंतर्गत कि पानी जो है बारिश के रूप में हो रहा है, यानी बादल जो हैं वो बारिश के रूप में पानी को बरसा रहे हैं, यानी हमें बारिश होते हुए दिखाई दे रही है। तो जो दिखाई दे रहा है वो तो मूर्त ज्ञान के अंतर्गत, लेकिन बारिश क्यों हो रही है, क्या कारण है, कैसे हो रही है, तो ये सब जो है अमूर्त ज्ञान के अंतर्गत आएगा। अब आप एक बात बताइए कि नैतिकता, क्या नैतिकता दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। नैतिकता के कर्तव्यों को जो पूरा कर रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति से हम संबंध रखते हैं, जब उसको हम देखते हैं, जब उसको दिन रात हम देख रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति नैतिकता के कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। इसके अंदर कहते हैं जैसे बादल बनकर बारिश होने की प्रक्रिया। तो अब बादल हो रहे, बारिश तो हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हुआ? मूर्त ज्ञान हुआ। लेकिन बादल बनकर जो बादल कहाँ से आए, कैसे आए, वो समुद्र में गए, फिर उनकी जो प्रक्रिया हुई, उन सबके पीछे जो कारण है उसको हम क्या कहेंगे? अमूर्त ज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट हम कुछ इसकी परिभाषाओं के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है अमूर्त ज्ञान दिखाई न देने वाले तथ्यों व सूचनाओं से संबंधित है। तो बच्चों देखिए कि जो अमूर्त ज्ञान है वह क्या है? ये है किसी सूचना, जो ऐसी सूचना, ऐसे तथ्य जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यानी फूल, हम मॉर्निंग में जब जगते हैं तो हमारे गमले में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो फ्लावर उसमें खिला हुआ दिखाई देता है, फूल हमें खिला हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो फूल कैसे बना, उस फूल के बनने की क्या प्रक्रिया रही, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो उस फूल के बनने के कारण को जानने का जो हम कार्य करते हैं वो अमूर्त ज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यानी कि जो अमूर्त ज्ञान है वो इंद्रियों से परे है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, और इसमें क्या होता है? उच्च चिंतन स्तर की आवश्यकता होती है, यानी उच्च बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, और जिसके अंतर्गत उच्च बौद्धिक क्षमता होती है वही अमूर्त ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे हम। उच्च तार्किक क्षमता से ही अमूर्त ज्ञान विकसित होता है। देखिए, अमूर्त ज्ञान जो है उच्च तार्किक क्षमता से ही विकसित होता है। आपने देखा होगा कि इसमें जो चिंतन प्रक्रिया है, प्रायोगिक माध्यम के आधार पर भी अमूर्त ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। चिंतन प्रक्रिया बौद्धिक स्तर पर बहुत उच्च होती है। क्यों? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि 2 + 2, तो 2 + 2 आपने देखते ही अनुमान लगा लोगे कि 2 + 2 यानी 4 हो गया। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ आपको 1 + 1, तो आप देखा, मैंने बोला नहीं उससे पहले, तो आपने अनुमान लगा लिया कि ये कितना हो गया? 2। 5 + 5 तो 10 हो गए। लेकिन ये क्या है? आपने देखते ही अनुमान लगाया, तो ये सारी चीज किस में आई? मूर्त ज्ञान के अंतर्गत आई, तो मूर्त ज्ञान में आई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस के जो प्रमेय को समझने का जो कारण है वो किस में आएगा, तो वो आएगा अमूर्त ज्ञान के अंतर्गत। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये जो मैंने सूत्र बोला, इस सूत्र के आधार पर आप जब प्रमेय को हल करते हो तो वो सब, अब मैंने सूत्र बोल दिया लेकिन आपको पता नहीं है कि ये क्या है। या मैं अपने छोटे बच्चों को अगर मैं दिखाऊं, हमारी छोटी क्लासेस के बच्चों को अगर मैं दिखाऊं तो उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अगर छोटे बच्चों को ये कहूं कि 2 और 2 कितने होते हैं तो वो तुरंत अनुमान लगाएंगे, तुरंत पता करेंगे कि 2 और 2 4 होते हैं। अगर मैं 2 डंडे फेंकूं 1 और 1, तो हम छोटे बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं, हम सिखाते हैं उनको कि बेटा ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, कितने हुए 1 और 1 2 हो गए। इस तरह से हम सिखाते हैं उनको, माइनस वगैरह है, प्लस वगैरह, इस तरह से हम उनको सिखाते हैं। तो पाइथागोरस की जो प्रमेय को समझने के लिए हमें अमूर्त ज्ञान की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, या उस कारण की आवश्यकता होती है। इसी तरह हमें किसी संबंध को जानने के लिए या किसी से संबंध स्थापित करने के लिए हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, उस व्यक्ति के बारे में हमें किसी भी तरह से पता नहीं होता। लेकिन जब हम उस व्यक्ति का उपयोग करते हैं या उससे संबंधित होते हैं तब जाकर के हमें उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि वो व्यक्ति किस तरह से अपने मन के अंतर्गत भावनाएं रखता है, घृणा रखता है, प्रेम रखता है, आपसे प्यार करता है, या आपके बारे में कोई भी विचार रखता है। तो इन सब कारणों के अंतर्गत जब हम कारण जानते हैं तो वो सारे कारण किस में आते हैं, अमूर्त ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने नेक्स्ट परिभाषा अपनी, नेक्स्ट विशेषता है अपनी, अमूर्त ज्ञान उच्च कक्षाओं में काम आता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अमूर्त ज्ञान है एक विशेष मानसिक क्षमता के आधार पर स्थापित होता है, यानी विशेष क्षमता होती है तभी हम अमूर्त ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अमूर्त ज्ञान जो है वो उच्च कक्षाओं के लिए काम में आने वाला कार्य है, काम में आता है। यानी अमूर्त ज्ञान जो हम देते हैं, अमूर्त जो नॉलेज है वो हम देते हैं, वो उच्च कक्षाओं के लिए देते हैं। यानी कि छोटी कक्षाओं में अगर अमूर्त ज्ञान देंगे तो वो बच्चा कुछ भी नहीं समझेगा। यानी मैंने बोला कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बच्चा मुंह की तरफ ही देखेगा, वो ताक रहा होगा एक टीचर का चेहरा, तो जब वो बच्चा जान ही नहीं रहा तो उसको क्या बताएंगे क्या, क्योंकि वो जान भी नहीं सकता, क्योंकि जो उसकी बुद्धि है ना, बौद्धिक क्षमता है, वो उस स्तर तक नहीं पहुंची होती है। लेकिन अगर मैं उसी बच्चे को ये कहूँ कि बच्चों बताओ 1 और 1 कितना होता है, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तुरंत वो बच्चा बता देगा कि 1 और 1 2 होता है, क्योंकि उस बच्चे की वो क्षमता होती है। तो अमूर्त ज्ञान के अंतर्गत भी क्या होता है कि इसमें विशेष मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जो है उच्च कक्षाओं के लिए कार्य आता है। जो भी हम प्रायोगिक काम करवाते हैं वो सब उच्च कक्षाओं के अंतर्गत ही करवाते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चे को हम, छोटी कक्षा के बच्चे को हम एप्पल दिखाएंगे, तुरंत वो उस एप्पल के बारे में पहचान लेगा कि ये 1 एप्पल है। 2 लेते हैं 2 पहचान लेगा, 3 लेते हैं 3 लेके पर बता देगा कि ये 3 एप्पल है। लेकिन उस एप्पल की बनने की जो प्रक्रिया है या उस एप्पल के बनने के पीछे जो कारण है, वो अगर हम उस बच्चे को बताते हैं तो उस बच्चे की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उसको जान ले। तो इस वजह से बनने की जो प्रक्रिया है, फूलों की बनने की प्रक्रिया, बादल के बनने की प्रक्रिया, भाप के बनने की प्रक्रिया, बारिश होने का कारण, नैतिकता के कारण, दया, भावना, ये सारी चीजें हम कहाँ जाकर के इनके कारणों का कहाँ पता लगाते हैं, उच्च कक्षाओं के अंतर्गत हम इस अमूर्त ज्ञान को हम देते हैं और अमूर्त ज्ञान का पता लगाते हैं। तो अमूर्त ज्ञान हुआ हमारा कंप्लीट। मूर्त ज्ञान करवा दिया, अमूर्त ज्ञान करवा दिया। कल हम सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। थैंक यू, गुड बाय।